नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकेश वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसी कोशिश में है किसी तरह से इन चुनावों को वो जीत कर हरियाणा की सत्ता पर काबिज हो सके, यानी कि हरियाणा की सत्ता तक किसी तरह से पहुंचा जाए। और इसके लिए तमाम तरह का गणित सभी पॉलिटिकल पार्टी लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच जो भागम दौड़ मची हुई है अभी, वो है टिकट पाने वालों की। और इस भागम दौड़ के बीच दोनों तरफ टेंशन है। उन तमाम नेताओं को भी जो दावेदारी ठोक रहे हैं अलग अलग विधानसभा से अपनी पार्टियों से, तो वहीं उन पार्टियों को भी इस बात की टेंशन है कि इनमें से किसे वो टिकट दे और किसका पत्ता वो काट दे, क्योंकि जिनका पत्ता कटेगा वो नाराज हो सकते हैं और यही नाराज बाद में चुनाव के दौरान खेल को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी हर पहलू को, हर बात पर ध्यान रखते हुए एक एक उस उम्मीदवार का सिलेक्शन करने में जुटी हुई है जो उन्हें हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो कि 2024 के हैं उसमें जीत दिला सके। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार का कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और बाकी के तमाम जो दल है वो भी इस कोशिश में है किसी तरह से वो अपने अच्छे नंबर विधानसभा चुनाव में लेकर आ सके। लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो खैर चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस इसमें से कौन इस बार की बाजी मारने में कामयाब रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस उन नतीजों के बाद बढ़ा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया था, यानी कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। लेकिन 2024 आते आते स्थिति उलट हो गई और अब 2024 में बीजेपी 10 में से मात्र 5 सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी और बीजेपी को इस बार सत्ता में आने से रोक पाएगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी से किस नेता को टिकट मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के वो 23 नाम जिन पर करीब करीब बीजेपी ने मोहर लगा दी है, यानी कि हरियाणा बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। तो आज आपको बताएंगे वो 23 कौन कौन से नाम हैं जो करीब करीब अब फाइनल हो चुके हैं और उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू भी कर दी। तो एक एक कर उन नामों के ऊपर जो है हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से नाम हैं जो अब चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी की तरफ से भी उन्हें संदेशा भिजवा दिया गया है कि आपके नाम फाइनल है। तो एक एक कर उन तमाम नामों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनको बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तमाम 23 नामों की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है और बीजेपी का इस चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री चेहरा है और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी हरियाणा के 2024 का चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी को बीजेपी किस सीट से लड़ाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि अगर करनाल से, जहां से उपचुनाव जीतकर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, अगर एक बार फिर 2024 के चुनाव में उन्हें अगर करनाल से उतार दिए तो वो वहां से हार सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये सुरक्षित सीट तलाशी गई है जो कि लाडवा विधानसभा है। लाडवा विधानसभा से नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल हो चुका है, इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। इसके बाद अगला नाम आता है विपुल गोयल का। विपुल गोयल को फरीदाबाद से चुनाव के मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। तीसरा नाम है रामविलास शर्मा, जिन्हें महेंद्रगढ़ से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। चौथे नाम की बात करें तो सावित्री जिंदल हिसार सिटी से। पांचवा नाम है कृष्ण मिड्डा, जिन्हें जींद से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। इसके बाद है लीलाराम गुर्जर जो कि कैथल से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से, इनका नाम फाइनल हो चुका है, इनके नाम पर भी मोहर लग चुकी है। और अगले नाम की बात करें तो कंवरपाल गुर्जर हैं जो कि जगाधरी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और इसी सूची में अनिल विज का नाम भी है जो कि अंबाला कैंट से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के सामने एक मजबूत फाइट देने का काम करेंगे। और उसके बाद आते हैं सुभाष सुधा जो कि थानेसर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और अगला नाम है जेपी दलाल का। जेपी दलाल लोहारू से बीजेपी
के लिए चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतरेंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि जेपी दलाल यहां से जीतने में कामयाब रहेंगे। और अगले नाम की बात करें तो अगला नाम है महिपाल ढांडा, जो कि पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। तो ये वो तमाम नेता है, तमाम उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु नारनौत से, ओपी धनखड़ बादली से, डॉक्टर अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनके नाम पर भी मोहर लग चुकी है। श्रुति चौधरी को तोशाम से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, इनके नाम पर भी मोहर बीजेपी ने लगा दी है। किरण चौधरी राज्यसभा से निर्विरोध, जो कि इनकी मां है, निर्विरोध सांसद बन चुकी है और ऐसे में अब श्रुति चौधरी जो कि बेटी है किरण चौधरी की, उन्हें तोशाम से बनाया गया। इसके बाद अगला नाम है बिशंबर वाल्मीकि का, जो भवानी खेड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और इसके बाद अगला नाम है भव्य बिश्नोई का। भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और यहीं से वो विधायक भी है। डॉक्टर बनवारी लाल को पावल से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतारेगी। पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता का नाम चल रहा है, लेकिन यहां पर भी अभी खींचतान है। कहीं ना कहीं राविंदरजीत सिंह चाहते हैं कि बिमला, जो कि पूर्व में विधायक भी रही थी, उन्हें टिकट मिले, लेकिन सत्यप्रकाश जरावता के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। तो वहीं पलवल की बात करें तो अगला नाम है दीपक मंगला का। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर बादशाहपुर से बात करें तो बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह के नाम पर भी बीजेपी ने मोहर लगा दी। 2019 में बीजेपी ने राव नरबीर सिंह का टिकट काट दिया था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राव नरबीर सिंह को अपना उम्मीदवार बना रही है। ये हरियाणा बीजेपी के वो 23 उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर बीजेपी ने फाइनल मोहर लगा दी और बस इंतजार है आधिकारिक तौर पर इनकी घोषणा का। और इन तमाम नेताओं को बीजेपी की तरफ से ये इशारा भी मिल चुका है कि उनके टिकट फाइनल है, वो चुनाव की अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दे। अब ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 1 अगस्त के आसपास तक बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है और उसमें ये तमाम 23 नाम शामिल रहेंगे। इन तमाम उम्मीदवारों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।